सुप्रभात बच्चों, हिंदी फर्स्ट की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो इस पाठ का नाम है आधिकारिक शब्द, जो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था, जिसमें से जो चल रहा था, जिसमें से आपको मैंने जो संबंध बोधक तक पढ़ाया था। तो आज है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने या पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब उनको मिलाना या अलग करना, है ना। जैसे उदाहरण बच्चों आपके पेज नंबर 129 में दिया हुआ है कि समुच्चय बोधक शब्द जो है अविकारी होते हैं, इसलिए ये अपरिवर्तनशील है ना, अपरिवर्तनशील है। और विकारी शब्द जो होते हैं उनमें विकार होता है, यानी कि वो परिवर्तित हो जाते हैं। समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम तो करते ही हैं, ये इनके विरोध प्रकट करने का, विकल्प बताने तथा कार्य एवं कारण के संबंध स्थापित करने का भी काम करते हैं। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? एक ही स्थिति, जात अथवा स्तर वाले वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे है और, परंतु, यों, तथा, किंतु, वरना, या, अतः, लेकिन, बल्कि आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। उदाहरण आपके इसमें दिया हुआ है बच्चों। पहला है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, है ना। क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। किसका किसका? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और शब्द क्या है? संबंध बता रहा है ना, जोड़ रहा है। सुरेश घर पहुंचा तथा उसने भोजन किया, है ना। सुरेश घर पहुंचा तथा उसने भोजन किया। तो और, तथा, परंतु, किंतु, या तो, या, वरना, इसीलिए, अतः, ये सारे शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द है। तो कौन सा समुच्चय बोधक है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दो हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो इस बच्चों ये इसको जो है एक बार आप पुनः अपनी किताब से पढ़ेंगे तथा समझेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है। तो इसको आप पुनः एक बार बैठ करके शांति से इसको पढ़ करके जानेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसे आप पूछ सकते हैं। तो फिर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। प्रधान मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं या उपवाक्य, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि यदि, तो, ताकि, जब तक, अर्थात, मानो, जो आदि शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है बच्चों आपके पेज नंबर 130 में। वह परीक्षा देने जा सका क्योंकि रास्ते में वह परीक्षा देने ना जा सका क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई और उसके पांव की हड्डी टूट गई। क्योंकि, है ना, ऐसा हो गया, है ना। सुरेश के मामा की शादी है इसलिए वह मुंबई गया, इसीलिए, है ना। कारण बता रहा है ना, कि यह ऐसा हो गया, इस वजह से यह कार्य स्थगित हो गया, या नहीं हो पाया या हो पाया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्याधि मतलब नाम से ही जो है पता चल रहा है बच्चों। व्याधि, व्याधि मतलब होता बाधा, है ना। कुछ असुविधा के जो कारण बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारण वाले शब्द जो हैं वो चूंकि, यदि, तो, यद्यपि, ताकि, तथा, जिससे, है ना, क्योंकि, इसीलिए ऐसा हो गया, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य वाक्यों व शब्दों को जोड़ना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य
कार्य क्या है? वाक्यों व शब्दों को जोड़ना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना। विकल्प मतलब या तो ये या तो वो, है ना, ऐसा नहीं ऐसा कर, ये नहीं वो कर, है ना। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक कारण बताने का कार्य करना, उद्देश्य बताने का कार्य करना। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में के मुख्य कार्य हैं वाक्यों व शब्दों को जोड़ना, वाक्यों व उपवाक्यों में विरोध प्रकट करना, वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना, वाक्यों में परिणाम बताने का काम करना। ये समानाधिकरण का काम है। व्याधिकरण का काम है समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य कारण बताने का कार्य। भी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि ये कारण बताते हैं, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। उद्देश्य बताने का काम, है ना, इसलिए मैं वहाँ गया था, मेरे भाई की शादी थी इसलिए मैं तो उद्देश्य बता रहे हैं। और मैं वह परीक्षा देने इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि, है ना। तो ये सब क्या है? कारण बता रहे हैं, है ना। संकेत बताने का काम करना, है ना, जो है इसको जल्दी जल्दी कर दो ताकि समय पर काम समाप्त हो जाए। तो क्या है? ये संकेत कर रहे हैं ना कि ताकि समय पर काम समाप्त हो जाए। स्वरूप बताने का काम करना, है ना, जब इसको आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये उत्तर आएगा, है ना। तो जो है जैसे जब आप यहाँ स्वर और व्यंजन को बीच से डिवाइड करके स्वर में स्वर लिखेंगे और इधर व्यंजन लिखेंगे तो इससे निश्चित हो जाएगा कि ये स्वर है, ये व्यंजन, उसका एक स्वरूप तैयार हो जाएगा। तो स्वरूप बताने का काम करना। तो ये है बच्चों आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो है आपने संबंध बोधक पढ़ा और समुच्चय बोधक पढ़ लिया। अब इसका अभ्यास कार्य है, आप देखें कोई 5 समुच्चय बोधक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई 5 समुच्चय बोधक कार्य लिख करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये स्वयं करेंगे आप। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तो दूसरा अभ्यास कार्य आप देखिए बच्चों। दूसरा है काम में हो जाएगा आपका, ये समुच्चय बोधक का है ना। समुच्चय बोधक का अभ्यास कार्य बच्चों पाठ 10 के अंतर्गत है समुच्चय बोधक, जिसमें आपका अभ्यास कार्य नंबर दूसरा। अब आप देख रहे हैं इसमें है परंतु, काम में होगा परंतु, खा में होगा लेकिन, गा में होगा और, घा में होगा तथा, अंगा में होगा या तो बच्चों आपने देखा कि ये आपका दूसरा अभ्यास कार्य का जो है उत्तर सिर्फ है, जिसे आप खाली स्थान में इसको डालेंगे। पहले का में हो जाएगा परंतु, खा में लेकिन, गा में और, घा में तथा, अंगा में या तो। अब आप तीसरा भी देखें। पहला आपको स्वयं करना है बच्चों समुच्चय बोधक का, और दूसरा मैंने लिखवाया। तीसरा आप देखें, तीसरा है आपका निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय बोधक द्वारा जोड़िए, है ना, उचित समुच्चय द्वारा। का है मैं उठकर उसे 2-3 झापड़ रसीद करना चाहता था लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रहा। तो यहां होगा बच्चों लेकिन, क्या रहेगा? लेकिन मैं उठकर उसे 2-3 झापड़ रसीद करना चाहता था लेकिन, यहां होगा
देख करके उसको करेंगे। खा में है हम लोगों ने बढ़िया चावल खाया था, परंतु लड़की को खाने के लिए मोटा चावल दिया था। परंतु था के बाद क्या हो जाएगा, खाया था के बाद क्या हो जाएगा, परंतु। खाया था, खा में है, ये खा था, ये खा है, खाया था, उत्तर हो जाएगा। पूरा पूरा आप लोग अपना लाइन पूरा पूरा पढ़ करके बच्चों करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि इसके बाद लगेगा। तो खा में है हम लोगों ने बढ़िया चावल खाया था, परंतु लड़की को खाने के लिए मोटा चावल दिया था, तो परंतु हो जाएगा। गा में होगा उसकी दुकान खुली थी, किंतु उससे जो चीज मांगो वही नदारत थी, किंतु उससे जो चीज मांगो वही नदारत थी। तो इसमें होगा गा में किंतु, गा में होगा किंतु, थी के बाद गा में उसकी दुकान खुली थी के बाद खुली थी, किंतु है ना, जो चीज मांगो वही नदारत थी। अब इसके बाद आपको लिखना है किंतु, यहाँ परंतु, यहाँ किंतु। था में है लड़की के पांव नंगे थे लेकिन वह सूती फ्रॉक पहने थी, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन। था में हो जाएगा बच्चों लेकिन, किसके बाद, थे के बाद, नंगे थे के बाद लेकिन उसके बाद फिर आप लिखेंगे अपनी किताब देख के, अंगा में है दो तरफ से यह हिस्सा बंद है, परंतु एक ओर से आंगन दिखाई दे रहा था। परंतु क्या हो जाएगा, परंतु बंद है, बंद है के बाद परंतु। एक ओर से आंगन दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से बच्चों अपनी देख करके ये उत्तर है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो उत्तर है, और आप पूरा सेंटेंस पढ़ के उत्तर बीच में डाल करके पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो ये आपका तीसरा अभ्यास कार्य भी हो गया। अब आप चौथा भी देख सकते हैं, और ध्यान से इसको अपनी, वैसे PDF भी आपके पास अगर गया होगा तो आप उससे अपनी उम्मीद है कि कॉपी कंप्लीट कर लिए होंगे, और जिन बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया था वो ध्यान से, और बच्चों अधिक से अधिक वीडियो से ही समझने का जो है काम करें, ताकि समझ में आप लोगों के आए। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों की अशुद्धियां दूर कीजिए। इसमें जो है समुच्चय बोधक शब्द कुछ जो है गलत दिए हुए हैं, तो उनको सही करना है। कौन सा समुच्चय बोधक लगाना है। तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम है, लेकिन इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बनाना, अतः इसे, तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम है, अतः इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए। तो परंतु की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, अतः। चौथे का का देखें आप, हो जाएगा अतः। मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा अतः। अब खा में है कि जरूरी है कि जो चाहिए उसके लिए जी जान से संघर्ष करें, कि ठीक। गा है 5 मंदिर पांडवों के नाम पर है और 6ठा द्रौपदी के नाम पर, लेकिन की जगह पे हो जाएगा और। घा है नटराज के मंदिर की मूर्ति अथवा शिल्पकला को देखकर लोग चकित हो गए। नटराज के मंदिर की मूर्ति यौन
शिल्प कला को देखकर लोग चकित हो गए। वहां यौन होगा, क्या होगा? यौन। यौन अंगा है, एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तो दूसरी ओर शिवजी सुंदरेश्वर का। यौन लिखा हुआ है तो वहां हो जाएगा बच्चों तो, यौन की जगह पर हो जाएगा तो ये आपका चौथा अभ्यासकार भी समाप्त हो गया समुच्चय बोधक का बच्चों। अब पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे आप स्वयं करेंगे और विस्मयात्मक बोधक को अपनी पुस्तक से एक बार पढ़ करके उसके चिन्हों को और उसके जो है परिभाषा को कॉपी में लिखेंगे। यही आज आपका गृह कार्य है। बाकी का अभ्यास कार्य जो है आपको बाद में करवाऊंगी मैं। विस्मयात्मक बोधक का अभ्यास कार्य मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।